हेलो, आ गए आप सभी लोग? चलिए स्टार्ट करें हम अपनी आज की क्लास को। हेलो, स्टार्ट करें हम अपनी क्लास को आज। चलिए, सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिया साइंस क्लासेस। मैं दीपिका परमार आज की अपनी क्लास में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के लेक्चर को। जस्ट 1 मिनट ऑनली। हाँ जी, सो रेडी आप लोग? रेडी हैं आप लोग? स्टार्ट करें हम अपने आज के लेक्चर को। ओके, सो पिछली क्लास में हम क्या बात कर रहे थे? पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की, जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, क्या होता है जनसंख्या विस्फोट? आपको पता है, एक शॉर्ट टाइम पीरियड में स्पीडली पॉपुलेशन का ग्रो करना, दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मूल्य कारण अगर हम देखें तो वो क्या था? मेन रीजन हमारा ये था कि जो हेल्थ केयर है वो बेस्ट हो गया था, प्रॉपर हो चुका है। ठीक है, हर एक डिसीज या बीमारी का उपचार आ चुका है। कोई भी ऐसी बीमारी मतलब रेयर ही, मतलब बहुत माइनर या फिर एक आधी तो बीमारी होगी जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, नहीं तो हर एक बीमारी का ट्रीटमेंट हो गया है, इलाज हो गया है ना। और मोर्टेलिटी रेट भी डाउन हुआ है। पहले मृत्यु दर बहुत ज्यादा था, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, जो कि अब बहुत कम हो चुका है बिकॉज प्रॉपर हेल्थ केयर एंड बहुत अच्छी हेल्थ केयर मिल रही है बच्चे और माता दोनों को, इसलिए ये सारी चीज देखने को मिल रही है। ठीक है, अब ये हमारा क्या कारण था? किसका? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। अब इसे कंट्रोल हम कैसे करें? कंट्रोल करने के लिए हमने कुछ कॉन्ट्रासेप्टिक्स को डिस्कस किया था। क्या? कॉन्ट्रासेप्टिक्स। ठीक है, मतलब अब हम बात करेंगे बर्थ कंट्रोल की। किसकी? बर्थ कंट्रोल की। बर्थ कंट्रोल के लिए हम देखेंगे कुछ कॉन्ट्रासेप्टिक्स की मेथड को यूज करेंगे। कई सारी मेथड्स होंगी, लेकिन अगर बात करें हम एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिक्स की तो वो कैसा होना चाहिए? जो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। अच्छा, कॉन्ट्रासेप्टिक्स मतलब पता है ना आपको? कॉन्ट्रासेप्टिक मतलब जो किसको, प्रेगनेंसी को अवॉइड करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिक्स का अपोजिट क्या होगा? कंसेप्शन मेथड। ठीक है, कंसेप्शन किस में आएगा? कंसीव, जो कि प्रेगनेंसी को प्रमोट कर रहा है। दोनों अपोजिट है। कंसीव हम देख चुके हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, जिसमें हमने क्या देखा कि बेबी को कंसीव कैसे करना है, मतलब इम्प्लांटेशन कैसे हो रहा है, दैट इज कंसेप्शन। एंड ये है कॉन्ट्रासेप्शन, जो कि अपोजिट है, जो प्रेगनेंसी को अवॉइड कर रहा है। हम यहाँ पे बात करेंगे प्रेगनेंसी को अवॉइड करने की। क्यों हमें प्रेगनेंसी को अवॉइड क्यों करना है? बिकॉज हमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकना है, पॉपुलेशन को स्टैब्लिश करना है। क्या करना है? पॉपुलेशन को स्टैब्लिश करना है। पॉपुलेशन को स्टैब्लिश करने के लिए हमें प्रेगनेंसी को अवॉइड करना पड़ेगा। मतलब ऐसी मेथड्स को हम यूज करेंगे जो प्रेगनेंसी को अवॉइड करें। ठीक है, और हम क्या ऐसे स्लोगन्स निकालेंगे जो क्या प्रमोट करें छोटे परिवार को, स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली, है ना। और हम दो हमारे तो जैसे कई सारे स्लोगन्स आए जो क्या करेंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को स्टॉप करने में हेल्प करेंगे, रोकने में सहायता करेंगे, ताकि पॉपुलेशन स्टेब्लिश रहे। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिक्स की। कॉन्ट्रासेप्टिक्स क्या है? बेसिकली जो प्रेगनेंसी को अवॉइड कर रहा है ताकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को स्टॉप किया जाए। ठीक है, और एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिक कैसा होना चाहिए? जो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, इको फ्रेंडली होना चाहिए। एंड साथ ही साथ अगर बोलें तो सेक्सुअल इंटरकोर्स में इफेक्टिव नहीं होना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो बहुत रेयर होना चाहिए, या फिर ना के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन है तो ना के बराबर होना चाहिए साइड इफेक्ट। ओके, ठीक है। दूसरी बात क्या कि ये रीयूजेबल होना चाहिए, या फिर रिवर्सिबल। रीयूजेबल नहीं कह सकते, रिवर्सिबल। वाई? ताकि हम इसको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग स्टॉप करके प्रेगनेंसी को प्रमोट कर पाए। मीन्स जैसे कुछ पेरेंट्स या कुछ कपल ऐसे होते हैं जो चाहते हैं उनके एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में जो गैप है 2 से 4 या 5-6 साल का हो, है ना, या 7 साल का हो। इन दिस केस वो क्या कर सकते हैं? इस टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज करके बच्चे के बीच में गैप क्रिएट कर सकते हैं, एंड जब वो चाहे फिर से वो पेरेंट्स बन सकते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए? रिवर्सिबल होना चाहिए, जैसे स्टॉप कर से करके पुनः प्रेगनेंसी धारण की जाए। ठीक है, अप्लाई कर सके इस चीज को। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार आपने यूज कर लिया देन फिर आप क्या नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी पॉसिबल ना हो। ठीक है, तो ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिक्स के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलिए, अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया था हमारा। अब हम बात करेंगे क्या? मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिक। क्या जी? मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिक्स। जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, आ गया। जी, चलिए
हाँ जी, तो हम क्या बात करेंगे मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिक्स। यहाँ पे हम कई सारी कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड को डिस्कस करेंगे या उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। मतलब सिर्फ एक नहीं, हमें कई सारी कॉन्ट्रासेप्टिक्स को देखना है यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड, ठीक है। देन हम यहाँ पे बात करेंगे सेकेंड वेरियर्स मेथड, ओके। फिर हम बात करेंगे IUCD मीन्स इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइस। क्या IUCD फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइस। अब यूटेराइन मतलब किससे है, ये यूट्रस से, किससे है, यूट्रस से। मतलब इस मेथड का यूज हम सिर्फ फीमेल के अंदर करेंगे, बिकॉज यूट्रस किसके पास होता है, फीमेल के पास, मेल के पास नहीं होता, तो मेल के अंदर हम इसका यूज नहीं करेंगे, किसका, IUCD का। फिर हम बात करेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स, मतलब OCP। क्या, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल, ठीक है। अब हम गोलियों की, दवाइयों की बात करेंगे जो मौखिक रूप से ली जाए, ठीक है, खाई जाए और प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में हेल्प करें, ओके जी। फिर हम बात करेंगे किसकी, इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांटेबल। क्या, इंजेक्टेबल या इम्प्लांटेबल या इम्प्लांटेशन, इस पे हम क्या बात करेंगे, ऐसी डिवाइसेस को यूज करेंगे जो डायरेक्ट इंजेक्ट की जाए या इम्प्लांट की जाए और प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में हेल्प करे, ठीक है। एंड लास्ट इज हार्मोनल एंड नॉन हार्मोनल बात कर सकते हैं, हार्मोनल, यहाँ पे हम हार्मोन्स की बात करेंगे, ठीक है। तो ये मेथड्स हैं, या लास्ट इज, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हम पिल्स में आ गया ये, तो हम यहाँ पे बात करेंगे सर्जिकल मेथड। क्या, सर्जिकल, ओके। तो मतलब हमें कितनी 1 2 3 4 5 एंड 6 मेथड को डिस्कस करना है, जिसमें हम फर्स्ट इज डिस्कस करने वाले हैं नेचुरल मेथड, ठीक है, प्राकृतिक विधियां, ठीक है। अब नेचुरल वर्ड सुनते से आपको क्या लगता है, जो कैसा हो, जिसमें कोई डिवाइसेस यूज नहीं हो रही हो, इको फ्रेंडली, या फिर बोल सकते हैं नेचुरली हो, एकदम ऑर्गेनिक हो, है ना। तो नॉर्मली आप जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करते हैं, आप नेचुरली पसंद करते हैं, नेचुरली लाइक जिसमें कोई केमिकल नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा बोल सकते हैं हार्मोनल चीज नहीं होना चाहिए, नेचुरली मतलब जैसे बीको या ये हल्दी वगैरह जो ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए आप यूज करते हैं, तो नेचुरली मतलब जो प्राकृतिक रूप से, जिसमें एक्स्ट्रा कोई भी केमिकल नहीं इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। वैसे यहाँ पे हम किसको, नेचुरल मेथड को फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो नेचुरल मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, फिजिकली नेचुरल, इसमें किससे रिलेटेड होगा, यहाँ पे हम ऐसे मेथड्स को यूज करेंगे जो कैसे हो, जिसमें किसी भी प्रकार के हार्मोन्स, डिवाइस एंड केमिकल का यूज ना हो और प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जाए, प्रिवेंटिंग ऑफ प्रेगनेंसी विदाउट हेल्प ऑफ केमिकल डिवाइसेस, ओके। समझ में आया, चलिए। तो ये मेथड हो गई आपकी जो एनसीईआरटी में दी हुई है। पहला क्या हो गया, नेचुरल मेथड मतलब प्राकृतिक विधियां। फिर हम बात करेंगे बैरियर, मतलब बैरियर मतलब होता है ब्रेक, या फिर बोल सकते दीवार खड़ी कर देना, जैसे दरवाजा जो क्या करता है, अंदर से बाहर आने के लिए रोकता है, सेम ही सब यहाँ पे बैरियर का यूज करेंगे जो गैमेट्स को मिलने से रोकेंगे। एंड फिर हम बात करेंगे इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जो यूट्रस में इम्प्लांटेड की जाए और जो कि फीमेल के अंदर होना चाहिए और प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करे। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक्स मतलब यहाँ पे हम पिल्स की बात करेंगे, पिल्स की। फिर इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांटेड एंड लास्ट इज सर्जिकल मेथड, क्लियर है। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट इज, तो हम फर्स्ट पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्या, प्राकृतिक विधियां मतलब नेचुरल मेथड। इसमें हम किसी भी केमिकल का यूज नहीं करने वाले हैं, ना ही किसी डिवाइस का यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसमें हम अपना कॉमन सेंस लगाएंगे, सेंस ऑफ ह्यूमर लगाएंगे, जो कि आप लोगों के पास, सबके पास होता है ना। अब आपने पिछले क्लास में मेंस्ट्रुअल साइकिल तो पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। तो हम यहाँ पे फर्स्ट बात करेंगे क्या, पेरियोडिक एब्सेंस। क्या, पेरियोडिक एब्सेंस, ठीक है। यहाँ पे, या फिर हम इसे कैलेंडर मेथड भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पेरियोडिक एब्सेंस या फिर कैलेंडर मेथड, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल देखा था, तो मेनली मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डे का था, 28 डेज का, डेज 1 एंड डे 14 एंड लास्ट इज डे 28,
ठीक है। तो पूरा मेंसेस कितने का था, 28 डेज का था। तो यहाँ पे हम कैसी तिकड़म लगाएंगे कि हम क्या प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर पाए, रोक पाए, रोकथाम कर पाए, प्रेगनेंसी को अवॉइड कर पाए। तो हम सबको पता है पिछली क्लास में हमने क्या देखा, जो डे 14th होता है, क्या डे 14th होता है, उसमें क्या होता है, FSH एंड LH का पीक बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, अंडोत्सर्ग होता है। और हमें पता है प्रेगनेंसी के लिए एग का होना जरूरी है। जब तक ओव्यूलेशन नहीं होगा क्या प्रेगनेंसी पॉसिबल है? प्रेगनेंसी कैसे होगी, जब एग स्पर्म से मिलेगा, फर्टिलाइज करेगा एंड जाइगोट बनाएगा, देन इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगी, प्रेगनेंसी होगी। अब आपको प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है तो आपको क्या रिलेशनशिप या सेक्सुअल इंटरकोर्स किस टाइम पर होना चाहिए, किस टाइम पर नहीं होना चाहिए। होना तो आप ठीक है, होना तो आप अपने हिसाब से देखें, किस टाइम पर नहीं होना चाहिए। ये जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है 14th डे, जहां पर क्या ओव्यूलेशन का रिस्क या फिर बोल सकते हैं ओव्यूलेशन डे होता है, ठीक है। ये सबसे क्रिटिकल या फर्टिलाइजेशन वाला टाइम है, फर्टिलाइज पीरियड बोलते हैं ऐसे। लेकिन ये सिर्फ डे 14 का नहीं होगा कि सिर्फ 14वें दिन हो गया ओव्यूलेशन, देन उसके बाद कहानी खत्म, फिर तो आप इंटरकोर्स में आ सकते हैं, रिलेशनशिप में आ सकते हैं, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। हमें पता है क्या कि स्पर्म की भी क्या होती है, एक एज होती है या फिर टाइमिंग होती है, विदाउट उसके बाद जब तक वो जीवित रहता है, सेम इज एग की होती है। लेकिन ये जो ओव्यूलेशन टाइम है ये भी हर एक विमन के अंदर फिक्स नहीं होगा, चेंज हो सकता है, ठीक है। अगर किसी का साइकिल 28 की जगह 25 डेज का है तो हो सकता है डे ऑफ ओव्यूलेशन उसका 12 हो, ठीक है। अगर किसी का 28 का नहीं है, 30 या 35 का, तो हो सकता है डे ऑफ ओव्यूलेशन उसका 16 आ जाए, है ना। मतलब जरूरी नहीं है कि 14वें दिन ही क्या होगा, अंडोत्सर्ग होगा, ओव्यूलेशन होगा। तो हो सकता है 12वें दिन भी हो सकता है, 16वें दिन भी हो सकता है। तो इस केस में हम डे 10th एंड डे 17 को क्या मानते हैं, फर्टिलाइज पीरियड मानते हैं। वाई, अगर 12 डे में भी ओव्यूलेशन हो रहा है और इससे पहले अगर स्पर्म आ चुके हैं तो ये तो 2 दिन तक जीवित रह सकते हैं ना, और उसके बाद अगर 12 डे में एग आ रहा है तो इसको फर्टिलाइज कर सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि प्रेगनेंसी हो जाए। सेम एज मान लीजिए एग है, स्पर्म लेकिन 17 दिन आया तो इसको फर्टिलाइज कर सकता है, बिकॉज एग की भी टाइम एज है, ठीक है, क्योंकि जब तक जीवित रह सकता है फर्टिलाइज कर सकता है। देन यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है कि फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो हमें ये जो डे 10 टू डे 17 है, फर्टिलाइज पीरियड है, इसे अवॉइड करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। और जब हम इसको अवॉइड करेंगे देन उसके बाद अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में आते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि प्रेगनेंसी आप अवॉइड कर पाए, प्रेगनेंसी को रोक पाए। लेकिन फिर भी ये 100% सेफ नहीं है, बिकॉज आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि आपका डे ऑफ ओव्यूलेशन क्या है, आप किस दिन आपका ओव्यूलेशन हो चुका है। सिर्फ आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। बाय, बिकॉज जैसे मान लीजिए एक महिला जिसका मेंसेस जो है, साइकिल है, वो 20 डेज का है, लेकिन जरूरी है कि हर महीने 20 डेज का है तो नेक्स्ट वाला भी 20 डेज हो, या फिर हर एक महिला का जरूरी थोड़ी 28 का हो, है ना। तो ये विमन टू विमन भी चेंज हो रहा है, पर्टिकुलर विमन जो है एक ऑन उसके ऊपर भी चेंज हो सकता है। 28 25 में भी कन्वर्ट हो सकता है, 35 में भी कन्वर्ट हो सकता है। यस या नो, है ना। ओके, सो इसलिए ये 100% सेफ एंड सक्सेस नहीं है, लेकिन फिर भी है, इसको आप यूजेबल बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पे, ठीक है। चलिए अब आगे चले। हाँ जी, ये हो गई आपकी क्या पहली, जिसे हम क्या बोलेंगे, पेरियोडिक एब्सेंस या फिर आवधिक संयम जिसे बोलेंगे। सेकेंड अगर हम यहाँ पे बात करें, पहले हम सारी एक मिनट, हाँ जी। तो अगर हम सेकेंड की बात करें, ये फर्स्ट तो हो गया आपका, ठीक है। इन दिस कपल्स अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग द पीरियड्स बिटवीन द 10 to 17 डेज, ठीक है। क्या कब अवॉइड करना है, 10 to 16 डेज, कब मेंसेस के या फिर पूरे साइकिल के, ठीक है। अब हम सेकेंड की बात करें, सेकेंड नेचुरल मेथड। फर्स्ट आपकी हो गई क्या, कैलेंडर मेथड या पेरियोडिक एब्सेंस, ठीक है। इसमें आपको याद रखना डे ऑफ ओव्यूलेशन या फिर वो जो टाइम पीरियड है उसके आसपास का जो टाइम है, उसको उस टाइम पर आपको अवॉइड करना है सेक्सुअल इंटरकोर्स को, तो आप क्या प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। सेकेंड मेथड की अगर हम बात करें तो हम क्या होगी सेकेंड मेथड में, सेकेंड होगी एक्सटर्नल इजैकुलेशन, ठीक है, मतलब वहां संकलन। इसमें क्या होगा, इसमें नॉर्मली जब कोई भी मेल एंड फीमेल मतलब कपल रिलेशनशिप में आए तो उस टाइम पर जब मेल पॉपुलेशन करने वाला है, मतलब सीमेन आउट होने वाला है पेनिस से, उस केस में वो पेनिस को वजाइना से बाहर कर दे और जो पॉपुलेटरी वो सीमेन जो है उसको कहा आउटसाइड डिपोजिट कर दे। कहाँ डिपोजिट कर दे, आउटसाइड, इनसाइड नहीं करना है। फीमेल की वजाइना में इंजेक्ट नहीं करवाना है, इंसेमिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं करना है। तो क्या करना है,
पेनिस को कॉपुलेशन होने से पहले या इंसेमिनेशन होने से पहले बाहर करना है, ताकि जो सीमेन है वो वजाइना से बाहर रिलीज हो, ठीक है, बाहर उसे कलेक्ट किया जाए। तो इस केस में क्या नहीं होगा, जब सीमेन ही फीमेल बॉडी में इंटर नहीं करेगा, मतलब जो सीमेन है वो आउटसाइड जा रहा है, एक्सटर्नल साइड जा रहा है, फीमेल बॉडी में नहीं जा रहा है, तो प्रेगनेंसी पॉसिबल है क्या? नहीं है, ठीक है। सो आप इसका भी यूज कर सकते हैं इसमें, लेकिन कंट्रोल होना चाहिए, संयम होना चाहिए, ठीक है। कंट्रोलिंग पावर अगर है एक मेल के पास तो वो इस मेथड को यूज कर सकता है, अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो वो इस मेथड को यूज नहीं कर सकता। मतलब ऐसा पॉपुलेशन होने वाला है ऑन, वो बहुत मिनिमाइज टाइम होगा जिस टाइम पर पॉपुलेशन होने वाला है, मतलब सीमेन आउट होने वाला है पेनिस से, तो उस टाइम पे उसे सेंस करके जल्दी से जल्दी पेनिस को बाहर निकालना पड़ेगा वजाइना से। अगर थोड़ा बहुत भी टाइम डिले हो गया और सीमेन इनसाइड चला गया तो पॉसिबिलिटी है कि प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन हाँ ये सक्सेस है, लेकिन 100% फिर भी नहीं है। बाय बिकॉज एक्स्ट्रा जब पॉपुलेशन होता है उससे पहले भी तो लुब्रिकेशन होगा, तो लुब्रिकेशन के टाइम पे जो फ्लूइड है उसमें भी हो सकता है कभी कभी स्पर्म्स हो सकते हैं, फॉरएवर नहीं, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी रेयर केस, ठीक है। तो 100% सेफ नहीं, लेकिन सेफ है ये, ठीक है, क्योंकि नेचुरल मेथड है, नेचुरल बुरी नहीं होती है, लेकिन आपको क्या रखना है, संयम रखना है। तो एक्स्ट्रा इजैकुलेशन क्या है? दिस इज another method in which the male partner can avoid ejaculation by taking his penis out of the women vagina just before ejaculation during intercourse. Okay, समझ में आया? ejaculation जब हो रहा है इंटरकोर्स के टाइम पर, उसी सेम टाइम पर हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन के टाइम पर पेनिस को आउट कर देंगे वजाइना से, ताकि जो सीमेन है वो विड्रॉ कहाँ हो, आउटसाइड में, इनसाइड में नहीं, वजाइना के, ठीक है। बाह्य संकलन ये एक अन्य विधि है जिसमें पुरुष साथी संभोग के दौरान वीर्य संकलन से ठीक पहले स्त्री की योनि से अपना लिंग बाहर, मतलब पेनिस बाहर निकाल लेता है, ताकि वीर्य सेचन कहाँ हो, बाहर साइड में हो जाए। एंड लास्ट इज मोस्ट सिंपलेस्ट बोल सकते हैं, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग या फिर ब्रेस्ट फीडिंग हाँ ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान अनावर, अरे कहाँ चला गया ये पूरा, हाँ जी। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये भी नेचुरल मेथड है लास्ट इज, जिसमें हम क्या करेंगे, मतलब वो महिला जो आफ्टर प्रेगनेंसी मतलब बच्चे को जन्म दे चुकी है, तो 6 to 9 1 to 6 मंथ क्या होता है, नॉर्मली बच्चा डिपेंड होता है मदर के मिल्क पर, ठीक है। और मदर का मिल्क और क्या कंटिन्यूअसली बनता जा रहा है, और मिल्क कौन बना रहा है, प्रोलैक्टिन, ठीक है। मतलब जो प्रोलैक्टिन है उसका पीक हाई होगा इस केस में। तो जो 6 मंथ तक का टाइम पीरियड है, प्रोलैक्टिन के हाई होने से प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन पे क्या नेगेटिव फीडबैक जाएगा, जिसकी वजह से क्या नहीं होगा, एफएसएच एक्टिवेट नहीं होगा, और एफएसएच नहीं होगा तो एलएच नहीं होगा, मतलब एग फॉर्मेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन स्टॉप रहेगा। तो इस केस में अगर इंटरकोर्स या रिलेशनशिप में पार्टनर्स आते हैं तो प्रेगनेंसी प्रिवेंट कर सकते हैं, उसे अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एग नहीं बन रहा है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, तो प्रेगनेंसी कैसे होगी। तो ये, लेकिन ये टाइम पीरियड सिर्फ 6 मंथ के लिए है, ठीक है, 4 to 6 मंथ, जब तक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराई जा रही है, दूध पिलाया जा रहा है, उसमें 4 से 6 महीने। अब 6 महीने के बाद क्या होता है, जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनको हम सॉलिड या फिर मिल्क के अलावा भी और चीजों पर डिपेंड कर देते हैं, मतलब वो मिल्क के साथ साथ और भी चीजें एडिशनल ले लेते हैं, ठीक है। अब वो चीज जब एडिशनल लेते हैं तो बॉडी में, जो फीमेल बॉडी है उसमें प्रोलैक्टिन का जो पीक है वो डाउन होने लगता है, मतलब मिल्क फॉर्मेशन स्लो होने लगता है। तो इस केस में फिर से क्या होने लगते हैं, एग फॉर्मेशन एंड पीरियड्स स्टार्ट होने लगते हैं। तो क्या मतलब, जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद 4 to 6 मंथ तक हो सकता है फीमेल के पीरियड्स ना आए, तो इस कंडीशन में सेक्सुअल इंटरकोर्स में वो आ सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया? तो ये हो गई आपकी क्या, नेचुरल मेथड, क्या हो गई, नेचुरल मेथड। अब सेकेंड इज बैरियर मेथड। क्या है सेकेंड, बैरियर मेथड। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हेलो हेलो, हाँ जी, ओके, हाँ जी। तो हम यहाँ पे बात करेंगे बैरियर मेथड की। बैरियर मीन क्या होता है, ब्रेक लगा देना, रोक लगा देना, दरवाजों को बंद कर देना ताकि मीटिंग ना हो पाए, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा, कभी आप रोड पे जाते हैं, गाड़ियों से जाते हैं तो बैरिकेड्स लगे होते हैं, है ना। एक रास्ते से जो 2 रास्ते जाते हैं उन्हें रोकने के लिए या बंद करने के लिए रास्तों को हम बैरिकेड्स लगाते हैं, ताकि एक इंसान दूसरी जगह तक ना पहुंच पाए, ऐसा आप समझ सकते हैं। बैरिकेड्स ताकि स्टॉप कर दिया जाए, स्टॉप मतलब ट्रांसपोर्टेशन उस टाइम के लिए बंद कर दे। सेम यहाँ पे हम बैरियर मेथड का यूज करेंगे ताकि हम मीटिंग ऑफ गैमेट को स्टॉप कर पाए। क्या कर पाए, मीटिंग ऑफ गैमेट को स्टॉप कर पाए, रोक पाए, मतलब मेल गैमेट को फीमेल गैमेट से नहीं मिलने दे। तो ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ पर हमें ऐसा कुछ दरवाजा लगाना पड़ेगा, जैसे गेट होते हैं हमारे घर में, दरवाजे होते हैं, डोर होते हैं, वो क्या करते हैं,
बाहर के लोगों को डायरेक्ट अंदर आने से रोकते हैं और अंदर के लोगों को डायरेक्ट बाहर जाने से रोकते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग उसे क्या कर सकते हैं, अंदर या बाहर होने दे सकते हैं। वैसे यहाँ पे हम बैरियर मेथड का यूज करेंगे और गैमेट्स को क्या मिलने से रोकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 टाइप के बैरियर्स का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज मेल बैरियर, मेल के लिए यूजेबल हो जो, और सेकेंड इज फीमेल, ठीक है। सो मेल के लिए यूज होने वाला बैरियर मेथड कौन सी है, मोस्ट प्रोमिनेंट इज कॉन्डोम, ठीक है। मेल कॉन्डोम ये क्या है, ये रबर का बना हुआ एक कवर होता है। क्या होता है ये रबर का बना हुआ एक कवर होता है जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होगा। क्या होगा, इस टाइप से होगा। जो क्या, इसको हम कहाँ इंसर्ट करेंगे, ये मेल के पेनिस पर इंसर्ट करेंगे ताकि ये क्या करे, जो भी कॉपुलेशन हो रहा है, सीमेन आ रहा है, वो इसे कलेक्ट कर पाए। जब यहाँ से सीमेन बाहर ही नहीं जाएगा तो वजाइना के अंदर इंटर कैसे करेगा, और जब सीमेन वजाइना के अंदर नहीं जाएगा तो एग से नहीं मिल पाएगा स्पर्म, और स्पर्म एग से नहीं मिलेगा तो प्रेगनेंसी अवॉइड होगी ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या मेल गैमेट सॉरी मेल बैरियर जिसे हम कॉन्डोम बोल रहे हैं, जो क्या है इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, इसका कवर का बना है। कैसा कैसा कवर है, ये रबर का बना हुआ कवर है। और इसको कहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, या पेनिस के ऊपर, कहाँ पर, पेनिस के ऊपर, ताकि जो भी फीमेल है कहाँ पर कलेक्ट हो जाए, इसके अंदर, ठीक है, ताकि फीमेल तक इंटर ना करे। ओके, सो ये मेनली क्या करेगा, मीटिंग ऑफ गैमेट्स को स्टॉप करेगा, ठीक है, और कलेक्ट करेगा। क्या करेगा, कलेक्टिंग ऑफ सीमेन, सीमेन को कलेक्ट करेगा और मीटिंग ऑफ गैमेट्स को क्या करेगा, स्टॉप करेगा। क्लियर है, मेल कॉन्डोम, ठीक है। लेकिन ये जो कॉन्डोम होता है ये फीमेल के लिए भी बना होता है। किसके लिए, फीमेल कॉन्डोम अलग होता है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ये कुछ इस टाइप से होगा, जो क्या करेगा, फीमेल की सर्विक्स कैनाल को ढक देगा, बंद कर देगा, ताकि जो भी कॉपुलेटरी पार्ट है, मतलब बोल सकते हैं सीमेन है, वो डायरेक्ट यूट्रस में इंटर ना कर पाए, सर्विक्स से ही बाहर चला जाए, मतलब वजाइना तक ही इनफ होना चाहिए, देन उसके बाद वो अंदर नहीं आना चाहिए। तो ये कहाँ इंसर्ट होगा फीमेल कॉन्डोम, ये इंसर्ट होगा सर्विक्स कैनाल पे। कहाँ पर, सर्विक्स कैनाल पे, ठीक है, मतलब वजाइना के ऊपर साइड में। बस इसे इंजेक्ट करने की थोड़ी मेथड होती है, जो टेक्नीशियन या फिर जो भी आप यूजेबल होते हैं, यूज करते हैं, उनके ऊपर लिखी हुई होती है, ठीक है। लेकिन इनकी खास बात क्या होती है, ये मतलब अगर हम बात करें खास, मतलब ये तो किसको प्रिवेंट कर रही है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर रही है, मींस अवॉइड कर रही है, प्रेगनेंसी को रोक रही है। साथ ही साथ मोस्ट प्रोमिनेंट ये एसटीडी को भी रोकती है। एसटीडी को मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, एड्स, एचआईवी, ये सब, ठीक है। तो इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा मतलब नॉर्मली, एक तो इजीली प्रोवाइड हो जाता है, दूसरा डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता है ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम, ज्यादा, ऐसा नहीं बोल रही बिल्कुल नहीं करता, ज्यादा नहीं करता है, ठीक है। दूसरा एसटीडी को रोक रहा है, मोस्ट प्रोमिनेंट, अगर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिसीज होती है, अगर इनको रोक रहा है तो ये अच्छा होगा ना, इको फ्रेंडली भी हो गया। दूसरा सबसे ज्यादा यूज करने वाला कंडोम कौन सा होता है, निरोध, आपको याद रखना है, निरोध, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, निरोध, ठीक है। लेकिन इनकी एक बात होती है क्या, कि ये सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं आप इन्हें, मतलब ये यूज एंड थ्रो होते हैं, इसको बार बार आप यूज नहीं कर सकते। जबकि फीमेल के लिए और भी मतलब बैरियर मेथड होती है, जिसमें हम क्या डिवाइस का यूज करते हैं, जैसे डायफ्राम होता है, ठीक है, और सर्विक्स कैप होती है, एंड वॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। ये कैसी होती हैं, इनको आप रीयूजेबल होती है, मतलब इन्हें आप सिर्फ एक बार यूज करके ना फेंके, हम इन्हें बार बार यूज कर सकते हैं। लेकिन इनके लिए कुछ जेली आती है, कुछ क्रीम्स आती हैं, जिनकी हेल्प से इन्हें फीमेल की कहा सर्विक्स पर इंसर्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। मतलब ये भी क्या है, रास्ते को बंद कर रही है, मतलब ये भी कौन सी बैरियर मेथड में आई, क्या है, फर्स्ट इज डायाफ्राम, दूसरा सर्विक्स कैप एंड वॉल्व्स, ठीक है। तो इनको किसकी हेल्प से, क्रीम एंड जेलीज की हेल्प से इंसर्ट करेंगे फीमेल बॉडी में। तो ये हो गई आपकी कौन सी मेथड, ये हो गई आपकी बैरियर मेथड, ठीक है जी। ठीक है, ये रहा, ठीक है। फर्स्ट इज कॉन्डोम, ओ हाँ जी, फर्स्ट इज कॉन्डोम, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अलग अलग होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। एंड सेकेंड इज क्या होगा, डायफ्राम, ये रहा।
एंड लास्ट इज क्या होगा, वर्ड्स। ठीक है, सो मेल के लिए कॉन्डोम का यूज करेंगे, फीमेल के लिए कॉन्डोम विद प्लस क्या सर्विकल कैप का यूज कर सकते हैं, और क्या डायफ्राम का यूज कर सकते हैं। ये नोट करना है आपको सारी चीजें। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम। हाँ जी, जब आगे आए हम तो हमें क्या दिखा, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, अंतःगर्भाशयी युक्ति। क्या है ये, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। इनको कहां पर इंसर्ट किया जाएगा, फीमेल के यूट्रस में। सो दिस टेक्निक इज ओनली किसके लिए, फीमेल के लिए। क्यों फीमेल के लिए क्यों होगी ये, बताइए। फीमेल के लिए ही क्यों होगी, बिकॉज ये इसका नाम क्या है, IUCD। क्या है, IUCD या फिर IUD भी बोल सकते हैं आप इसे, IUD या IUCD, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस या इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, यूट्राइन मींस क्या है, यूट्रस। क्या है, यूट्रस। ठीक है, सो ये सिर्फ फीमेल की यूट्रस में ही इंसर्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, अब ये कैसी डिवाइसेस होंगी, अगर हम बात करें क्या कि ये कैसी डिवाइसेस होंगी, तो इसमें क्या होगा, फीमेल के यूट्रस में, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ जी, ये जो डिवाइस होंगी IUCD, इसे कहाँ इंसर्ट करेंगे हम, यूट्रस। ठीक है, इनके अगर टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट इज नॉन मेडिकेटेड, सेकेंड इज कॉपर रिलीजिंग, एंड लास्ट इज हार्मोनल। ओके, सो ये 3 टाइप्स की होंगी इसमें, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोनल। ओके, इतनी कहानी समझ रहे हैं आप लोगों को, समझ में आ रही सारी चीजें। ओके, सो अगर हम बात करें नॉन मेडिकेटेड, तो इसमें हम बात करेंगे किसकी, नॉन मेडिकेटेड में लिपिड लूप की। किसकी, लिपिड लूप। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, MOA, मोड ऑफ एक्शन। ये नॉर्मली किसको प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंटिंग ऑफ इम्प्लांटेशन। ठीक है, मतलब इम्प्लांटेशन को रोकेगा, और साथ ही साथ क्या होगा, देखिए ध्यान से समझिए आप, ये जो नॉन मेडिकेटेड वे है किसका, IUCD का, मतलब इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इसमें एक कौन सा है, नॉन मेडिकेटेड, जिसमें हम यूज करेंगे किसका, लिपिड लूप का। ये नॉर्मली क्या करेगा, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करेगा, मतलब अवॉइड करेगा। जब इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन कहां पर इम्प्लांटेशन को अवॉइड करेगा, यूट्रस में। किसमें, यूट्रस में। लेकिन इसका डिसअपॉइंट क्या है, ये यूट्रस के अलावा फेलोपियन ट्यूब में या फिर कहीं और क्या इम्प्लांटेशन कर सकता है। ठीक है, अब अगर ये फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन कर देगा तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई ना, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी अच्छी नहीं है भाई, उसको फिर से आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को प्रमोट करेगा, तो इसके लिए फिर दूसरी हमने मेथड निकाली, इसमें हमने कॉपर रिलीजिंग, जिसमें हम बात करेंगे एक टी टाइप शेप होगा। क्या होगा, जिसके ऊपर कॉपर का तार ऐसे फॉइल्ड होगा, जो क्या करेगा, कॉपर आयन को रिलीज करेगा, कॉपर आयन को रिलीज करेगा, और इसे फीमेल के कहां पर, यूट्रस के अंदर यहाँ इम्प्लांट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, कॉपर टी, कॉपर टी, फिर कॉपर 7 एंड मल्टीलोड, मल्टीलोड 375। आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं किसके, कॉपर रिलीजिंग IUCD के। तो इसमें पहला क्या है, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ये क्या करेगा, कॉपर आयन को रिलीज करेगा। अब कॉपर आयन रिलीज होगा तो क्या करेगा, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, MOA। ये कॉपर आयन क्या स्पर्म की मोटालिटी को डल कर देगा, डाउन कर देगा। ठीक है, जब स्पर्म ही ढीले पड़ जाएंगे, और साथ ही साथ ये इसकी फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी जो है वो भी डाउन कर देगा। अब ये तो बेकार ही हो गए, जो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी डाउन हो चुकी है, मोटेलिटी डन हो चुकी है, तो इस केस में ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, तो इसलिए इसको यूजेबल। लेकिन हाँ, ये कैसी होगी, इसका टाइम पीरियड होगा, ये इसको यूज कौन करेगा, ऐसे दंपति या कपल
जो चाहते हैं अपने बच्चे के बीच में 2 से 4, 4 से 8 साल का गैप, तो इस कंडीशन में ये उस टाइप की कॉपर टी को यूज कर सकते हैं। 2 इयर्स की, 4 इयर्स की एंड 5 इयर्स की, सब अलग अलग टाइम पीरियड की अलग अलग आती हैं ये, ठीक है। लास्ट इज हार्मोनल, इसमें क्या होगी, हार्मोनल। तो इसमें हम किसका यूज करेंगे हार्मोनल में, पिल्स या फिर ऐसी मेडिकेशंस का जो हार्मोनल के बेस पर डिपेंड करती हैं, जिसका एग्जांपल है क्या, LNC20, LNC20, ठीक है, LNC20। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, ये सर्विक्स के अंदर म्यूकस को थिक कर देगी, मतलब सर्विक्स म्यूकस को थिक करेगी। अब जब सर्विक्स म्यूकस थिक हो जाएगा तो यहाँ से स्पर्म ही इंटर नहीं कर पाएगा। दूसरा, ये यूट्रस को हॉस्पिटलाइज कर देगी, मतलब ये मेहमान नवाजी नहीं करने वाली है, स्वागत नहीं करेगी स्पर्म वगैरह का, डायरेक्ट यूट्रस को ही हॉस्पिटलाइज कर देगी। मतलब यूट्रस में इसके होने से ही कई सारे चेंजेस आने लगेंगे। और साथ ही साथ क्या हो रही है, सर्विक्स की म्यूकस को थिक कर रही है। जब सर्विक्स का म्यूकस थिक है तो एक दीवार खड़ी हो गई ना यहाँ पे, इस केस में तो नहीं आ सकते इजीली स्पर्म, है ना। चलिए, इतनी कहानी आपको समझ में आई। ओके, सो ये हो गए क्या आपके इंट्रायूटराइन डिवाइस के एग्जांपल। दिस सेकंड इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इन इंडिया इज द यूज ऑफ इंट्रायूटराइन डिवाइस, आईयूडी जिसे बोलते हैं हम। दिस डिवाइस आर इंसर्ट इनटू द वजाइना बाय डॉक्टर्स और नर्सेस। मतलब ये जो आईयूसीडी होती है, इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है, इसको आप खुद से इंसर्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कैसा ऐसा बंदा चाहिए जो मतलब जिसके पास एक प्रोफेशनली डिग्री या मतलब प्रोफेशनली होना चाहिए वो, ठीक है, डॉक्टर या नर्स होना चाहिए, मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए साथ ही साथ, ये बोल सकते हैं। मतलब आप सोचे कि आप खुद से इंसर्ट करेंगे तो बिल्कुल नहीं, इसमें हाँ मेन क्या है, इसमें सर्जरी की कोई यूज नहीं होगा, तो डायरेक्ट वजाइना से इंसर्ट करेंगे, लेकिन आप खुद नहीं करेंगे, इसके लिए आपको एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, जैसे डॉक्टर नर्स वगैरह, ठीक है। एग्जाम्पल, लिपिड लूप, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 कॉपर टी, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है ये, जो प्रोजेस्टेरोन, साथ ही साथ एलएनसीटी हार्मोनल हो गई इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको ये सारी चीजें क्या रखनी है, याद रखनी है। आ जाइए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक्स पर, किस पर आ जाइए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स पर, ठीक है। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक की बात करें तो यहाँ पे ओ, इसको हम क्या बोलेंगे, जस्ट 1 मिनट, हाँ जी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, OCP। यहाँ पे हम पिल्स की बात करेंगे, इसे 2 टाइप की होंगी, हाँ, पहली होंगी मिनी पिल और दूसरी होंगी कॉम्बिनेशन पिल, ठीक है। मिनी पिल और दोनों ही पिल है, मतलब क्या होंगे इनके अंदर, हार्मोन्स होंगे, ठीक है। तो मिनी पिल के अंदर होगा प्रोजेस्टेरोन, और कॉम्बिनेशन नाम से ही पता चल रहा है, तो प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन दोनों का ही कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है जी। अब जो मिनी पिल है इसका एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हैं, मिनी पिल का एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हैं अगर हम बात करें, एक मिनट, कोई प्रॉब्लम है क्या, ओके चलिए। हाँ, तो क्या बात कर रहे हैं, मिनी पिल एंड कॉम्बिनेशन पिल। मिनी पिल में किसका सिर्फ एक्सेप्ट होगा, प्रोजेस्टेरोन, एंड कॉम्बिनेशन में एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन दोनों का ही कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन ये जो पिल्स होंगी ना, रेगुलर बेसिस पे लेना पड़ेगा। दूसरी बात, इनमें हॉर्मोन्स है, क्या है, हॉर्मोन्स है। तो अगर इसको खाने का तरीका देखें, मूड ऑफ एक्शन, तो इस टाइप का इसका क्या आएगा, रैपर या पत्ता आएगा, जिसमें क्या होंगी, आपको 3 महीने में 3 वीक खाना है, मतलब 21 डेज खाने हैं, 2 2 4 2 6 और 1 7, 2 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मतलब आपको महीने में अगर 4 हफ्ते हैं तो आपको 3 हफ्ते में ये पिल्स खानी है, कौन सी, OCP, ठीक है। लेकिन लास्ट वाला जो वीक है इसमें आपको नहीं खानी है, तो इसकी जगह आप या तो अवॉइड करें इस वीक को, या फिर यहाँ पे आयरन की पिल्स ले सकते हैं, डायरेक्ट कलर चेंज से इसमें आयरन की पिल आ सकती है। लेकिन क्योंकि हॉर्मोन्स है, ये प्रेगनेंसी को तो प्रिवेंट करेंगे, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करेंगे, लेकिन अब क्योंकि हॉर्मोन से अगर आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स एक्स्ट्रा हो रहा है या कम हो रहा है, तो दोनों ही इफेक्टिव है, बॉडी को कहीं ना कहीं तरीके से डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। तो अब इनके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, इन पिल्स के। तो इस बात पे फिर हमने याद किया किसको, सी CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहां पर है, लखनऊ, बात की थी हमने, लखनऊ। इसने एक ऐसी पिल बनाई जो क्या थी, नॉन हार्मोनल एंड
नॉन स्टेरॉइडल, क्या है, नॉन हार्मोनल एंड नॉन स्टेरॉइडल, जिसका नाम था सहेली। क्या नाम था इसका, सहेली। ठीक है, याद रखेंगे आप इतनी कहानी। ठीक है, अब ये जो पिल है इसका क्या कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज इसके अंदर कोई हार्मोन्स ही नहीं है, ना ही कोई एस्ट्रॉइड है। जब हार्मोन्स एक्स्ट्रा नहीं होंगे, एस्ट्रॉइड नहीं आएंगे, तो बॉडी में साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसको रेगुलर बेस पे आप इसे यूज कर सकते हैं, जो प्रेगनेंसी को क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी। क्लियर है, समझ में आई थी इतनी कहानी आपको। चलिए इसे हटा दें। चलिए, तो ये आ गया आपका पूरा क्या, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक्स। इसमें क्या, दिस इज नॉन एज कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स। ये क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स है। दिस आर टेकन बाय माउथ इज स्मॉल टिल इट इज अ प्रोजेस्ट्रोन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोन एंड एस्ट्रोजन। मतलब मिनी पिल एंड कॉम्बिनेशन पिल दोनों ही पिल आ रही है। मिनी पिल में सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन होगा, जबकि कॉम्बिनेशन पिल में प्रोजेस्ट्रोन एंड एस्ट्रोजन दोनों ही होगा। दिस टैबलेट्स आर टू बी टेक डेली फॉर 21 डेज। क्या बात की अभी हमने, पूरे हफ्ते में 4 दिन है, तो 3 हफ्ते आपको लेनी है, मतलब 21 डेज तो आपको रेगुलरली लेनी है। एंड दिस शुड बी टेकन फ्रॉम द फर्स्ट 5 डे फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल। याद रखना है, फर्स्ट 5 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, याद रखेंगे ना। ओके, कहां तक, साइकिल preferable from this first day. The table should be restart after a gap of 7 day after finishing। ठीक है, मतलब आपको 21 डेज लेनी है, मेंसेस के फर्स्ट डे से स्टार्ट करने 5 दिन तक। ठीक है, अब अगर हम नीचे आते हैं, दिस विल स्टॉप द एंट्री ऑफ स्पर्म एंड ऑल्सो स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। मतलब ये मोर्टेलिटी को डाउन कर देंगे स्पर्म की। ठीक है, ये टैबलेट्स। ठीक है, दिस पिल्स आर वेरी इफेक्टिवली एंड हैव वेरी फ्यू साइड इफेक्ट। मतलब ये इफेक्टिवली है, लेकिन इसके फ्यू साइड इफेक्ट्स है, कम साइड इफेक्ट्स है, लेकिन है जरूर। ठीक है, सो दिस कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स कॉल्ड सहेली इज नॉन स्टेरॉइड ड्रग एंड नॉन हार्मोनल ड्रग, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इट इज अ वंस अ वीक पिल, मतलब इसे सिर्फ हफ्ते में एक दिन लिया जा सकता है, लिया जाता है। दैट हैज हाई कॉन्ट्रासेप्टिक पावर, इसके पास बहुत ज्यादा हाई कॉन्ट्रासेप्टिक पावर होगी। एंड वेरी फ्यू साइड इफेक्ट, इसके भी बहुत कम साइड इफेक्ट होंगे, क्योंकि इसके पास कोई ऐसे स्टेरॉइड्स नहीं है, हॉर्मोन्स नहीं है। ठीक है जी, चलिए अब आ गए हम इंजेक्टेबल, क्या, इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांटेड। तो इंजेक्टेबल में हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इंसर्ट करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, और इम्प्लांटेड में इम्प्लांट करेंगे। ठीक है, समझ में आई आपको ये कहानी। ओके, तो यहाँ पर भी अगर हम इंजेक्टेबल की बात करें, किसकी, इंजेक्टेबल की, तो इंजेक्टेबल में भी हम या तो एस्ट्रोजन सॉरी प्रोजेस्ट्रॉन, या फिर प्रोजेस्ट्रॉन प्लस एस्ट्रोजन दोनों का ही कॉम्बिनेशन लेंगे। ठीक है, और जबकि इम्प्लांटेशन में हम यहाँ पे इस टाइप में कैप्सूल लेंगे, जिसको हम स्किन के नीचे साइड में क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, इम्प्लांट करेंगे, और ये क्या करेंगी, ये लंबी चलेंगी, और जिसको प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेंगी। अगर बात करें हम इंजेक्टेबल में, तो ये होगा डेपो प्रोवेरा, सबसे यूज किए जाने वाला इंजेक्शन है इंजेक्टेबल में। ठीक है, जबकि बात करें हम किसकी, नोरफ्लेंट, इसमें कैप्सूल्स पे, मतलब जो इम्प्लांट करने हमें। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। चलिए इसको आप देख लीजिए अब यहाँ पे। ठीक है, so the combination of progesterone and estrogen, और प्रोजेस्ट्रोन मतलब या तो ये डायरेक्ट एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन रहेगा, या फिर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन दोनों का ही कॉम्बिनेशन रहेगा, इज ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेट बाय द मीन्स ऑफ इंजेक्शन। ठीक है, और as implanted अंडर द स्किन, स्किन के अंदर इम्प्लांट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सो सेम एज क्या हो गई, नेक्स्ट हो गई आपकी इम्प्लांटेड। ठीक है, इसको हम अवॉइड करते हैं। लास्ट इज सर्जिकल मेथड, क्या होगी लास्ट आपकी, सर्जिकल। ठीक है, तो सर्जिकल में हम 2 टाइप की मेथड्स को यूज करेंगे, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अलग अलग। ठीक है, इन मेल एंड इन फीमेल। ठीक है, अगर हम बात करें मेल की, तो हम यहाँ पे बात करेंगे
टोमी, वेसेक्टोमी। एंड फीमेल के अंदर हम बात करेंगे ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, मतलब मेल के अंदर होगी वेसेक्टोमी और फीमेल के अंदर होगी ट्यूबेक्टोमी। अब ये क्या है, सर्जिकल मेथड है, तो हम आप यहाँ पर रिमूव करेंगे। टोमी मतलब क्या होगा यहाँ पे, ट्यूबेक्टोमी मीन्स रिलीज या रिमूव करना। तो बेसिक्टोमी जो कि मेल के अंदर हो रही है, इसमें हम क्या करेंगे, जो टेस्टिस से बाहर डक्ट जो स्पर्म को लेकर जा रही है आगे, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, वास डिफरेंस, इसको रिमूव कट कर देंगे। क्या करेंगे, कट करेंगे। और कट करने, एक मिनट, हाँ, इसको कट करेंगे और सर्जिकल थ्रेड से हम इसको ऐसे बांध देंगे। क्या करेंगे, सर्जिकल थ्रेड से बांध देंगे ताकि स्पर्म का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से स्टॉप हो जाए। सेम एज फीमेल के फेलोपियन ट्यूब, क्या, फीमेल के जो फेलोपियन ट्यूब है, इनको भी यहाँ से हम कट कर देंगे। क्या कर देंगे, कट कर देंगे। और इनको भी हम क्या, सर्जिकल थ्रेड से यहाँ पे बांध देंगे ताकि क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैमेट को हम स्टॉप कर दें। किसको स्टॉप कर दें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को। जब गैमेट्स ट्रांसफर ही नहीं होगा तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ठीक है। फिर सर्जिकल मेथड याद रखना है, फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी और मेल के अंदर वेसेक्टोमी होगी। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो दिस आर टर्मिनेट टर्मिनल मेथड्स दैट आर एडवाइस फॉर द मेल और फीमेल पार्टनर, ठीक है, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों के लिए होती है, जिसे हिंदी में नसबंदी भी बोलते हैं, टू प्रिवेंट एनी फर्दर प्रेगनेंसी एंड आर कॉमनली कॉल्ड स्टराइजेशन, ठीक है। सर्जिकल मेथड कट ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, कट कर देंगे ताकि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट स्टॉप हो जाए। मेल के अंदर हम किसको, बेसिक्टोमी को, बास डिफरेंस, और फीमेल के अंदर फेलोपियन ट्यूब को। तो यहाँ पे ये दोनों ही मेथड्स को डिस्क्राइब किया हुआ है, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी क्या, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज स्टॉप। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आगे की, ठीक है जी। ये कहानी आपको समझ में आई, समझ में आया आपको, चलिए। तो आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। लेक्चर्स आपको नोट कर लेना, एनसीईआरटी के हैं, एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे। सो धन्यवाद।